अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर हमें माशी तौर पर कुछ मुस्तहकम तो नज़र आता है, इस्तेकाम भी नज़र आता है और गवर्नमेंट की जानिब से बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सियासत में भी अफरा तफरी देखी जा रही है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है, आज 17 जनवरी बरोज़ जुमे के दिन आज अडियाला जेल में जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सजा हो गई और तकरीबन ये सजा जो है वो 14 साल की सजा हुई है और उनकी बीवी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको 7 साल की सजा हुई है। तो इस 14 साल की सजा और 7 साल की सजा के बाद जो है वो एक सियासी तौर पे जो है एक माहौल जो है वो गर्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि माजी में जब भी इस किस्म के फैसले होते थे तो स्टॉक मार्केट गिर जाती थी, शहर में एक अफरा तफरी होती थी, लेकिन इस दफा हमने ये देखा कि इस सजा होने के बावजूद जो है आज जो स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पे जो पॉइंट्स का क्लोजिंग हुई है उसमें 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और सोने के रेट में जो है 400 रुपए का इजाफा हुआ है फी तोले पे। तो यकीनी तौर पे मईशत जो है वो बिल्कुल सियासत से अलग हो गई है और सियासी जो हलचल है वो उसके बावजूद मईशत की जानिब हुकूमत की जो तवज्जो है उस तवज्जो की वजह से यकीनी तौर पे हमें कुछ इस्तेहकाम नजर आता है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से या वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से जो भी दावे किए जा रहे हैं वो दावे अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उसके बरक्स हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि महंगाई जो है 4.5% पे आ गई है, लेकिन हमें बाज़ारों में 4.5% की हमें सस्ताई नज़र नहीं आती। इसके अलावा शरह सूद से एक आम ताजिरों का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है उसकी ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं उनका इस पर असर पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरह सूद 13% पे आने के बाद जो है वो कुछ जो आपकी इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है उसमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा देख सकते हैं, लेकिन अभी तक $30 अरब पे हम मौजूद हैं और अभी तक जो है वो इसमें मजीद इजाफा हमने नहीं देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ताजिर और सनतकार जिस तरह जहाद कर रहे हैं, मैं इसे जहाद कहूंगा कि इन तमाम हालात और मसाइल के बावजूद जहाद कर रहे हैं और वो उनके अपने मसाइल में सबसे बड़ी बात बिजली के नर्ख जो है वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक आम आदमी का जो है गुजारा मुश्किल है और कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं, हम उन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और आज इस लाइव प्रोग्राम में जो मेरे साथ आज जिन जिन मेहमानों ने यहां पर इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल्ला शरीफ साहब। पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में ये तशरीफ लेकर आए हैं, एक बड़ी शख्सियत है लेकिन आने में देर हो गई इनको, बहरहाल देर आए दुरुस्त है। ये हैं जनाब सीनियर वाइस चेयरमैन है कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे जो आप समझ रहे हैं कि तारुफ है, उनमें बहुत सारे तारुफ ये भी हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आज इनसे इनके मजीद तारुफ ये खुद अपनी तरफ से बताएंगे, प्लस ये आज बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या मजीद जो है उनको आसानियाँ फराहम हुई या मुश्किलात हो रही हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेरे दूसरे मेहमान हैं आज जनाब फारूक खतोरा साहब। ये भी आज पहली दफा हैं और ये भी इन्होंने आने में बड़ी देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फारूक खतोरा साहब जो हैं ये साबिक वाइस चेयरमैन है नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। इसके अलावा ये मुख्तलिफ और भी बहुत सारे जो आपके इनके क्या कहते हैं इनकी तारुफ हैं जो कि ये खुद अपनी जुबान में बताएंगे। मेरे ख्याल है कि ये खुद बता दें तो वो बेहतर है। थैंक यू खतूरा साहब, बहुत शुक्रिया फारूक साहब के अपने प्रोग्राम में आने के। थैंक यू सर। और मेरे तीसरे मेहमान में सदाबहार शख्सियत फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में देखते होंगे, बेलाग तज्जिया और तबसरा करते हैं और अपने जो फील्ड है, अपनी जो मौजू है उस पर काफ़ी ज़्यादा इनको गिरफ्त भी है। ये हैं जनाब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं HK बिजनेस नेटवर्क के और ये फाउंडर हैं सदर हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू फैसल हमीद साहब। गो के आज नाज़रीन हमारे मेहमानों में और मुझे खुद भी आने में जो आज ट्रैफिक का जो सिलसिला है हमारे इर्द गिर्द हसन स्क्वायर पे, उस पर बड़े ही जद्दोजहद और जहाद करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं वक्त पे। लेकिन बहरहाल हमारे तीनों मेहमान भी पहुंच गए और हम अपने मेहमान मजीद जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। शरीफ साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने ये बात कही कि शरह सूद कम हो गए, 13% पे आ गई, चूँकि आपका ज़्यादातर जो इन्हिसार होता है वो इंपोर्ट पे होता है
इंपोर्ट पे होता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या 2024 और फिर 2025 में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। अगर हम 2023 को उठाएं तो जो हमारे जीडीपी था वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर था, और 2024 में 2.5 से ये क्रॉस किया है इसने, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो जीडीपी है ये 2025 में 3 को क्रॉस करेगी। लेकिन मगर 2.5 की है प्रेडिक्शन। ये तमाम चीजें हमें मीडिया पे नजर आती हैं या अखबारों में नजर आती हैं। बज़ाहिर अगर हम देखें दर हकीकत, जैसे आपका प्रोग्राम का नाम है, तो कारोबार में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हमारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट बेस है, एक्सपोर्ट बेस अभी उस हिसाब से हुआ नहीं है जिस तरीके से हम कोशिश करने जा रहे हैं। सोचना अच्छा चाहिए, कोशिश अच्छी करनी चाहिए, मगर कुछ नजर भी अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने कहा शरह सूद में 17% से 13% किया गया है, 22% से आया ना 13% तक। हाँ, आपका 70% जो पैसा पाकिस्तान का ब्लॉक है वो बैंकों में रखा हुआ था, क्योंकि मार्केटों में तो ग्राहक है नहीं, कारोबार है नहीं। गरीब आदमी किसी भी सेक्टर पे चले जाए तो आप उसकी परचेज पावर खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो जितने भी कारोबार करने वाले हजरात हैं उन्होंने अपना पैसा बैंक में रखवाया हुआ था और वहां से वो प्रॉफिट ले रहे थे। जी जी। क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ में लगा के कारोबार करता हूँ तो मुझे महीने का लाख रुपए नहीं मिलता। ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे 2.25 लाख रुपए दे रहा था। तो इस वजह से पूरी जो आपकी मुल्क की माशियत थी वो बैंक चला रहा था। ठीक है। अब क्योंकि ये शरह सूद कम हुआ है तो उम्मीद की जा रही है कि 2025 में अच्छा, इसकी वजह से मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आई कि लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज को तो आज तक बचपन से समझ नहीं पाए हम। देखिए, आम दुकानदार, आम सनतियाफ या आम कोई भी हो या बड़ा सनतकार, उसका हुकूमत से किसकी हुकूमत है, किसको जेल हुई है, किसको सजा हुई है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है कि मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, मेरी दुकान चल रही है, मेरा ठेला चल रहा है, उसका इन चीजों से लेना देना नहीं है। अच्छा, आपका तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक है और आप माशाल्लाह मैन्युफैक्चर भी हैं, मोटरसाइकिल वगैरह के और स्कूटी के और ई मोटरसाइकिल भी बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल है ई मोटरसाइकिल का? देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि पाकिस्तान में अगर आज आप खवातीन को देख रहे हैं मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हुए, तो इस पे 6 साल मुझे लगे कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खवातीन को राजी करना है। आज अगर खवातीन बाइक या स्कूटर चला रही है तो उनको कॉन्फिडेंस देने में उसमें मेरा किरदार है। बिल्कुल। देखिए, जब 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी ना तो वो एक रकम थी, और उसके लिए भी वो 20-25 हजार रुपए कहीं से कमेटी डाल के उधार लेके कुछ ना कुछ ले, ज्यादातर लोग इंस्टॉलमेंट में लेते थे, वो ले लेते थे इंस्टॉलमेंट पे। अब 1,12,000 रुपए की मोटरसाइकिल हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 40,000 वाली मोटरसाइकिल 1,12,000 में 3 साल तक पहुंची है। उसके पास एडवांस के पैसे नहीं है, उसके पास दीगर मसाइल इतने खड़े हुए हैं कि वो बिजली के बिल की तरफ देखे, स्कूल के फीस की तरफ देखे, मेंटेनेंस चार्जेस की तरफ देखे, राशन के मामला देखे, क्या क्या देखे। हमारी पूरी कौम को, मैं अभी बात कर रहा था कि पूरी कौम को, बड़ी इंडस्ट्री को लगा दिया है टैक्सेस, SRO, क्लॉज खुली, क्लॉज बंद हो गई, और छोटे ताजिर को लगा दिया है कि लाइट चली गई, आपके पास कस्टमर नहीं है, रोड बंद है, एहतजाज करो, रोड पे आके खड़े होकर मुख्तलिफ चीजों पे। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। छोटा तारी जो एसएमई जिसको कहते हैं। सर, मैं बड़े वसूख से अल्फाज अदा कर रहा हूं कि कराची शहर के 60% लेबर तबका दोपहर को खाना नहीं खाती। नहीं, इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि कराची शहर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि साउथ एशिया में एक ऐसा शहर है कि इतने एनजीओज हैं जिसमें सिलानी वाले खाना फ्री देते हैं, फिर इसके अलावा छीपा है, दीगर है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एडजस्ट हो जाता है। सर देखिए, एडजस्ट हो जाता है। हाँ। आप, हमारा शहर पूरा मुल्क चलाता है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबका सैलानी पे ऐसे ही खड़ा होकर खाना खा लेगा? उसको अपनी शर्म मारनी पड़ेगी, उसको अपनी हिम्मत को मारना पड़ेगा। मैंने तो खुद सर्वे किया, मैंने खुद सर्वे किया, लेकिन ये कि कैमरा बंद करके सर्वे किया था मैंने किसी शहर ना, मैंने अच्छे हैसियत के लोगों को खाना खाते हुए देखा वहां पे, बिल्कुल अच्छी हैसियत के लोगों को, और उनका कहना यह था कि भाई मजबूरी है। तो कहना का मसला ये है कि कराची शहर में इतना तो है कि मैं नहीं समझता कि कोई भूखा सोता होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मगर एक शर्म पार के सैलानी की लाइन में लगना या किसी भी इदारे की लाइन में लगना, क्या करेगा ये इतना हिम्मत वाला काम नहीं है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी गुर्बत है, अभी इतनी बेरोजगारी है। बिल्कुल, बेरोजगारी नहीं कहूंगा मैं। हाँ। बेरोजगारी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जिसके पास काम है उसके पास टाइम नहीं है।
बेसिकली जिसके पास हुनर है उसके पास टाइम तो आपने इतनी सारी चीजें जो डेवलप कर ली मोटरसाइकिल में, तो ये बिक रही हैं या फिर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं? रुझान आना शुरू हुआ है। हाँ। ईवी का पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला आना शुरू हुआ, मगर इसमें बहुत बड़ा गैप है, उस गैप पे हमारी नजर नहीं है। अगर मैं वजीर आजम साहब के बयान को देखता हूं जिन्होंने ऐलान किया कि 39 रुपीज की बिजली कर देंगे, इसमें मेरा मानना यह है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और जो हालात हमने हर तरफ देखे हैं, सच पे भी एतबार हट चुका है। मतलब कि यकीन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर वो 39 रुपीज की बिजली आपको फराहम कर रहे हैं, तो क्या वो 39 रुपीज वाली जो बिजली आपको ले रहा है वो 10 करोड़ का प्लॉट लेके पॉइंट लगा के आपको 39 में देगा? पहला सवाल। उसके लिए थोड़ा सा ये समझ ले, मैं आपको तस्वीर कि आईपीपी से उनके मुज़ाकरात जारी हैं। उनका कहना है कि मजीद आईपीपी जो है वो अगर विड्रॉ होंगे तो तकरीबन बिजली जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी, कल का जो इजलास हुआ था उस वफाक इत्तेहादी कबीना का, उसमें उन्होंने फैसला किया कि ये ई चार्जिंग है, ई वाले हैं, उनको 70 रुपए की जो बिजली की बजाय 40 रुपए में बिजली मिलेगी। कल ऐलान हुआ है, तो मैं समझता हूं कि वो तो एप्लीकेबल हो गया, वो तो उन्होंने मंजूर टू व्हीलर के ऊपर इसका कोई एप्लीकेबल होने का इम्कान नहीं, क्योंकि टू व्हीलर जो ईवी है वो चार्ज होने में 6 से 8 घंटे लेती है। कौन शख्स 6 घंटे 8 घंटे के लिए चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि ये नॉर्मल प्लग जो आप जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं, तो ये वही चार्जर से इस्तेमाल में तो आप क्या बैटरी से चलेगी। और कार जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में 3 ब्रांड की टोटल 10 से 8 हजार पीस बिके होंगे। तो क्या हम समझते हैं कि 8-10 हजार पीस के लिए, देखिए आपने अगर सहूलत देनी है तो ये सहूलत गरीब आदमी को दें। अगर आपने सहूलत देनी है तो अब ये सहूलत इंडस्ट्री को नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं उस चार्जिंग से मोटरसाइकिल को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। और जिसके पास देखिए, जिसके पास वो 8 करोड़ रुपए की कार है, तो क्या उसको स्टेशन जाके चार्ज करनी होगी? उसके 6 मुलाजिम पहले ही चार्ज करके बैठे हैं। चल मजीद गुफ्तगू करें। मैं जरा फारूक साहब की तरफ चलूं। फारूक साहब, आपने एक्चुअली जो काम कर रहे हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में, आप साबिक वाइस चेयरमैन भी रहे, इसके अलावा आप गोदरा कम्युनिटी से आपका ताल्लुक भी है, आप बहुत सारे एनजीओज भी चलाते हो, क्या सूरत हाल है? कहां से स्टार्ट लूं बिलाल भाई? बस मईशत से लूं? बिस्मिल्लाह करके जहां से आप चाहें स्टार्ट ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम शुरू करते हैं। आप कर लें। बात हमारी मईशत से शुरू हुई। तो मईशत का इस वक्त जो हाल है कि पूरे मुल्क का जो निज़ाम है उसको शहर कराची जिस तरह से लेके चल रहा है वो मेरे और आपके सामने है। इन हालात में जबकि बिजली यहाँ पर महंगी है, पानी दस्तयाब नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, और इस माहौल में अगर कराची शहर 65% रेवेन्यू इस मुल्क को दे रहा है, तो आप नहीं समझते कि अगर हमें ये सारी सहूलतें मैसर आ जाएं जो कि हमारी ज़रूरत है, तो हम इस मुल्क को क्या देंगे? बिल्कुल सही कह रहा हूं। इससे आगे की मैं बात करता हूं कि हमारा सारा वक्त इदारों से झगड़ों में गुजर जाता है। कभी तो हमें ईओबीआई वाला तंग कर रहा है, कभी हमें सैसी तंग कर रहा है, कभी हमें लेबर डिवीजन तंग कर रहा है, तो कभी कोई इदारा तंग कर रहा है। कोई 55 इदारे मेरे ख्याल है इस शहर में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का दिमाग जो है वो अपने ट्रैक से हटा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और उनमें से एक भी इदारा सिंसियर मुल्क से नहीं है। जो लोग मुल्क से सिंसियर हैं उनको उन्होंने इस तरह से बेदखल किया हुआ है अपनी चीजों से, जैसे मैं अगर ये मिसाल दूं कि दूध में से मक्खी निकाल के वो सिंसियर अपनी जेब से हैं। एग्जैक्टली मैं उस पर आ रहा हूं कि अगर वो ईओबीआई, सैसी या कोई भी इदारा हमारी फैक्ट्रियों में आता है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, ईओबीआई एक कंट्रीब्यूशन है, सैसी एक कंट्रीब्यूशन है जो हमारी लेबर के लिए है, और आप लोग देते भी हैं। हम देते भी हैं, लेकिन वो हमारी लेबर को मिलता नहीं है। अच्छा, उसके लिए भी उनको रिश्वत देना पड़ती है। तो मैं कहता हूं कि इस किस्म के फंड पर गवर्नमेंट क्यों बिलीव करती है, क्यों वो इंडस्ट्रीज को फ्री हैंड नहीं दे देती कि हम अपनी लेबर का ख्याल खुद कर लें। अच्छा, मुझे एक इंडस्ट्रीज बड़े से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके अलावा भी कभी बीमार हो गया, कभी किसी की शादियां हैं, तो हम एक्स्ट्रा भी देते हैं उसको पैसे। बिलाल भाई, आप हमारे साथ काफी अरसे से हैं। मैं ठीक है कि आपके चैनल पे नहीं आया, लेकिन आप हमें जानते हैं कि हम नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, बल्कि और भी इंडस्ट्रियलिस्ट करते होंगे, हमने वहां पर क्लिनिक खुद बनाई हुई है, कैंटीन खुद बनाई हुई है, सड़कें बेशक फंड हमें गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे, जिस लेवल पे हमने बनाई, इतनी बारिश होने के बाद वो डैमेज नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ने हम पे एक दफा छोटा सा ट्रस्ट किया, एक छोटा सा अमाउंट दिया, उससे हमने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया। मुशर्रफ साहब का कारनामा, मुशर्रफ साहब के बाद हमें इन्होंने भी दिया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी बड़ा फंड दिया और 7 इंडस्ट्रियल जोन्स को दिया। लेकिन बीच में जो वैक्यूम है
जो लोग नहीं चाहते कि इस शहर की, इस मुल्क की इंडस्ट्री ग्रोथ करे, वो लोग ऐसी बातों को बीच में लाते हैं कि मेरे और आप जैसे लोग जो व्हाइट कॉलर भी हैं और जो सही बिजनेस करना चाहते हैं और जो सही ट्रैक पे चलना चाहते हैं, उनको वो मफलूज कर देते हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अगर मैं कहूं कि आज अगर हमें प्रॉपर तरीके से फ्री हैंड दे दिया जाए बिजनेस करने का, सारे इदारों को सख्ती से मना कर दिया जाए कि इंडस्ट्रीज के पास आपको नहीं जाना, वन विंडो ऑपरेशन होगा, हम ये सारा टैक्स किसी भी एक यूटिलिटी में ले लेंगे और हमें सिर्फ काम करने का मौका दिया जाए, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये शहर इस वक्त जहां पर खड़ा है 65% रेवेन्यू पे, ये 100% रेवेन्यू कराची से पूरा देगा और पूरे मुल्क को इंशाल्लाह चलाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जरा फैसल हमीद की तरफ चलूं, मजीद हम आपकी तरफ भी आएंगे। फैसल साहब, आप तो बड़े ग्राउंड लेवल पे लोग हैं ना, आप एनजीओज हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, फिर आपका शिपिंग इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, फिर आप माजी में रेस्टोरेंट का कारोबार भी कर चुके, क्या सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सूरत हाल वही है जो माजी में होती है। और वही बातें, वही चीजें। तो नहीं, मांगने वाले जो आपके पास लोग आते हैं इमदाद के लिए, उनकी तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? माइनस 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 क्या, कहां से देंगे सर, कहां से देंगे? देने वाले लोग तो ये बैठे हुए हैं। तो ये इनसे पूछे ना, ये इनका अपना खुद का गुजारा मुश्किल है। ये अपने घर बार को देखें या रोजगार को देखें, आप पूछ लें इनसे। ये अपने रोजगार को के साथ जो लोग लगे हुए हैं ना, बिल्कुल, उनका भी करने के लिए इनको अपने घर बार की चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। ये वो लोग बैठे हुए, मैं इनको जानता हूं और मुझे मालूम है कि ये जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, बात ये बिजनेसमैन ताजिरी काम करे भाई, हुकूमत कहां है? वो इदारे तो मैं नहीं कहता, वो इरादे कहता हूं मैं, कि वो इरादे कहां हैं? वो कहते हैं कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। वो यही तो कह रहा हूं, मैं इनको इदारे नहीं इरादे कहता हूं कि उनके कौन से इरादे हैं भाई, कौन काम क्या कर रहा है। अच्छा, मजे की बात ये कि गटर का ढक्कन भी ताजिर डाले, सड़क भी ताजिर बनाए, सीरीज लाइन का काम भी ताजिर करे, मोटरसाइकिल भी पुलिस वालों को ताजिर दे। भाईजान, हम इस वक्त प्रैक्टिकल ये काम कर रहे हैं। एक मिनट में जी, मैं यही तो काम मैं कह रहा हूं कि हुकूमत जो है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है ना वो ताजिर हुकूमत ले आए भाई, बिजनेसमैन हुकूमत ले आए। नवाज शरीफ बिजनेसमैन तो है, शहबाज शरीफ बिजनेसमैन तो है सर, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। वो जो है ना, मैं देखें, मैं एक सियासी बंदा तो नहीं हूं, मैं ना किसी की सियासत के ऊपर कोई बात हो जाए। आज का तिजारत में सियासत बहुत है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हमें पता है ना कहां से है, क्या चीजें हो रही है। कारोबारी तो है ना सर, वो कारोबार वो अपने लिए अपने एक बिल्कुल इनका एक हल्का अहबाब है, वहां तक है वो सारे सब चीजें। जब आप बिजनेसमैन की और ताजिर की बात करते हैं ना, तो वो सबसे पहले जो है ना, वो पाकिस्तान के बारे में बात करता है। वो इंपोर्टर हो तो वो अपने क्या नाम है, पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट करता है। वो एक्सपोर्टर हो तो वो मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहा होता है। यहाँ पे कोई लोकल काम करने वाला, कोई चीजें बेचने वाला हो, तो उसकी यही प्रायोरिटी रहती है कि यार मैं अपने जो है वो मैन्युफैक्चरर का लोकल में माल बेचूं, मुझे उसमें फायदा ज्यादा होगा, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है उसको बनिस्बत इंपोर्ट की चीजों के ऊपर। क्योंकि वो अब आपको पता है इंपोर्ट भी हमारी है माशाल्लाह, लेकिन मेरे ख्याल में इंपोर्ट चीज सस्ती बिक रही है, लोकल महंगी बिक रही है। सर, वो वजह ये है ना कि जिस चैनल से आ रही है ना, तो वहां पे रेट सेम नहीं है। आप अगर 1 लाख का माल लेने वाले अगर होगे ना, तो आपको रेट कुछ और मिल रहा होगा। आप 20 लाख का माल लेने वाले होंगे ना, तो वो रेट आपको कुछ और मिल रहा होगा। इस दुकान के ऊपर उसका रेट अलग होगा, उसका रेट अलग होगा। मतलब ताजिर जो है वो महंगाई में मुलव्वस है। नहीं, मुलव्वस कर दिया गया है, कर दिया गया। देखें, करप्ट नहीं है, देखें, नहीं देखें, अच्छे बुरे हर जगह में, दुनिया में, सही है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है अल्लाह की जात के अलावा। लेकिन यहां पे जो सर ने बात कही थी ना, कि जबरदस्ती करके उनको इन चीजों के ऊपर लगाया जा रहा है। यार, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, सब काम धंधा बंद कर दें। मैं खुद पिछले 5-6 महीने से मैं मुश्किल और परेशानी हूं, मेरे काम का, मेरे कारोबार का, मेरे चीजों का, लेकिन मैं लगा हुआ हूं, कर रहा हूं। लेकिन बात यह है कि कब तक बॉस, कब तक करते रहेंगे? हुकूमत कहां है? वेलफेयर का काम तो ये क़यामत तक बंद कर दे सर। मुझे कोई खुशी नहीं है। ये लोग जो ताजरिया बैठे हुए हैं, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुझे तो पता है ये अपने गोदरा वालों ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके अच्छे सारे के देख रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, सारे ज़कात और सदकात भी देते हैं, और सारा कुछ उस पर बहुत कुछ चल रहा होता है। इसमें तो है, आप कहीं भी किसी से पूछेंगे ना, कोई भी इन सारे कामों को जो है ना, वो खुशी से नहीं कर रहा।
और कहीं कोई चीजों के ऊपर उनको नहीं है। आप ये तो हुकूमत अपना काम करें, हम ये तो सबका जारी है सर। वो जो है ना, जारी है। वो जो है ना, वो तो अदल से अब तक रहेगा, लेकिन जो चीजें करवाई जा रही है और हमें करनी पड़ रही है ना, वो आप जो करना चाह रहे हैं वो मैं समझता है कि गैर जरूरी तौर पर लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है अपने काम कराने के लिए, काम में ताखीर होती है तो सोच लगाना पड़ता है। पार्ट ऑफ अ बिजनेस, रिश्वत नहीं है सर, पार्ट ऑफ अ बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं समझता हूं इस बात को, और मेरा अपना जाती राय है ये सारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट पे आ जाती है, और जो प्रोडक्ट महंगी बिकती है उसमें सारे ये हिडन जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे से वापस आऊंगा तो शरीफ साहब से और फारूक साहब से, हमीद साहब, फैसल साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं, और वफ़े में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, और जो इब्तदा हुआ है, इब्तदाई में जो इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस हो रही है, तो मेरे ख्याल में इंतहा तक क्या होगा। जी अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आपने कहा कि कराची शहर के जो भी मामलात हैं वो हम ताजिरों ने खुद देखने हैं। 3 साल पहले एक प्रोग्राम हमारा हुआ था जिसमें मुर्तज़ा वहाब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो वहां पर हमने एक हफ्ते का, मतलब मैं एक हफ्ता कहूँगा, ऐलान किया गया था कि जितना भी सेवरेज का निजाम है इसको हुकूमत के साथ मिलकर ताजिर ठीक करेंगे। अच्छा, तो उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था, उस प्लेटफॉर्म में मैंने कहा था कि पहले था कराची, फिर हुआ कराची, अब खो चुका है कचराची। ये लफ्ज जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने 50 जगहों पर बाद में रिपीट किया कि इस शहर का नाम कचराची रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, जो हालात है। लेकिन उनको तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसका मतलब अगर वो कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब तो बेइज्जती है ना हुकूमत की। मुझे बताएं, ताजिर ने ही सिक्योरिटी करनी है, ताजिर ने ही कैमरास लगाने हैं, ताजिर ने ही गार्ड रखने हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इदारों के उन प्लॉटों के ऊपर पार्किंग बना दें ताकि आवाम को कोई फायदा तो हो। बिल्कुल। सेकेंडली, अगर हमने ही इलेक्ट्रिशियन बुला के जनरेटर लगाना है और यूपीएस लगाना है, तो मेरा ख्याल में फिर ये बिजली के बिल जो आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं, ये भी बता दें। कौन सी मार्केट है जहां पर 14 से 12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है? अभी भी, सर्दियों में भी? सर मुझे बताएं, आप वो मार्केट का नाम बताएं। अच्छा, उसका रीजन क्या बताते हैं? किस चीज की लोड शेडिंग? अगर हमारी मार्केट या आपकी मार्केट या कोई और मार्केट 100% बिजली का बिल भर रही है, तो पूरी, और जो चोर है उसको उनकी सजा हमें क्या कराची की आवाम सिर्फ दीगर मसाइलों की सजा लेने के लिए, ठीक है, और बिना वजह की रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत तब होती है जब आपने कोई गलत चीज मंगाई हो, उसके साथ कोई अंदर इन्वेस्टिंग की हो या कुछ मामला हो, उसे तो आप रिश्वत काउंट करेंगे, मगर आपकी चीज ठीक है उसके ऊपर पैसे देने पड़ेंगे तो रिश्वत नहीं होती, वो पता होगा। मेरे ख्याल है आप चूंकि मैन्युफैक्चरर, आप तो सबसे पहले रिश्वत वहां कस्टम नहीं देते होंगे। कस्टम से जब तक कस्टमर माल नहीं देंगे नहीं उस वक्त तक तो वो घर से शुरू होते हैं, कुछ लोग रिश्वत देते हैं, हाँ, कुछ लोग बता देते हैं। और ये फेसलेस सिस्टम जो शुरू किया कस्टम ने, तो मुझे इत्तला मिली, मैं तो सोचता था कि मैं प्रोग्राम भी करूंगा, कि उन्होंने रिश्वत का रेट बढ़ा दिया है। मैं बड़ा प्यारा लफ्ज आपको कहता हूँ, एक इदारे के सरबराह से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको जब देखा तो वो माशाल्लाह दीनदार आदमी, जी माशाल्लाह, मतलब लग रहा था कि यार इससे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा कस्टम में। जी कहीं, मैं नाम नहीं लेता इदारे का, चले अल्लाह का। तो उनको मैंने लफ्ज कहा, मैं कहा सर आपकी वजह से हम फंस गए। कह रहा क्यों? मैं कहा सर नीचे वाला कहता है अफसर बड़ा ईमानदार है, पैसे ज्यादा लगेंगे। सर मुझे इसका जवाब दें। तो है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। तो ईमानदार है तो फिर रिश्वत क्यों है? सर वो ऊपर वाला आदमी सकता है आपकी फाइल लेट हो जाएगी, पैसे ज्यादा दे, तो जो काम 100 रुपए का हो रहा था वो 200 में होगा। 200 बाईपास हो जाएगा, ईमानदार वाला आदमी जो बाईपास हो जाएगा। मैंने अफरा फेसलेस सिस्टम जो आसानी के लिए दी थी, तो मुझे ताजिरों ने बताया भाई कि रिश्वत का रेट बढ़ गया उसमें। अच्छा, आप मुझे इस मुल्क के अंदर बताएं कितने फीसद लोग टैक्स भरते हैं, और उनमें से मुझे 2% उठा के बता दें जिनको टैक्स का मतलब पता ही है हम दे क्या रहे हैं। वकील हायर किया हुआ, मजबूरी है ना। मैंने उन साहब को कहा कि जापान से सामान मंगा सकते हैं, हम चाइना से मंगा सकते हैं, जहां से हमारी जबान मैच नहीं होती, उनसे हम माल मंगा के आराम से बेच लेते हैं, मगर हम अपनी ही मुल्क में अपनी ही जबान में टैक्स को लिए हम वकील रखते हैं। अब हमें क्या मालूम उसने क्या है, पेचीदा तरीकेकार है ना, बहुत ज्यादा पेचीदा तरीका। इतना आसान करें। हमने इनको बाकायदा सजेशन दिया कि आप कुछ नहीं करें। 2004 में बड़े मासूम है, अगर आसान करते हैं तो फिर काम कैसे चलेगा? 2004 में आप भी मासूम है, आप रिटर्न भरते हैं, रिटर्न में देखें क्या हाल होता है कि जो चीजें होती हैं उसके अंदर एक आम आदमी नहीं भर सकता। सर कौन भरता है? रिटर्न कुछ भी नहीं है, रिटर्न 1% या 2% या 5% लोग खुद भरते हैं। हाँ,
इसके अलावा तो वकील को ही बताना कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट है, ये बिजली का बिल जी फारूक भाई आप क्या कहेंगे इस मामले में? बिलाल भाई, मैं तो एक शेर में सारी चीज़ों को समेटना चाह रहा हूँ। वो पॉलिटिशियंस के लिए भी है, वो हमारे वो करप्ट लोग जो इस शहर को बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए भी है, वो इदारों के लिए भी है, और जो भी इस सिनेरियो में आएगा उन सब के लिए है। अंधेरों में इजाफा हो गया, ये रोशनी कैसी। अंधेरों में इजाफा हो गया ये रोशनी कैसी। अरे ये रहबरी का नाम लेकर रहजनी कैसी। तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें जो है ना इसमें आ गई हैं कि हमारे साथ ना पॉलिटिशियन सिंसियर है, ना इदारे सिंसियर हैं, बल्कि कभी कभी कहता हूं कि हम खुद भी अपने आप से सिंसियर नहीं है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो पूरी करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम हर जगह से ये डिमांड जरूर कर रहे हैं कि आप ये करें। मैं ये नहीं कहता कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिन इदारों की जो जिम्मेदारी है अगर वो उस पर आ जाएं तो इस मुल्क की, इस शहर की सड़कें सोने की बन सकती है। अल्लाह ने इस मुल्क को, इस शहर को उन वसाइल से बारावर किया हुआ है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए और सही लोगों के हाथ में ये बागदौड़ चली जाए जिनका मकसद, उनकी नीयत इस मुल्क की खिदमत और इस मुल्क की तरक्की हो, तो हम एशिया में टाइगर बन जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे शरीफ साहब ने, अब्दुल्ला शरीफ साहब ने भी कही और आप भी कह रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये भी तस्लीम करें ना कि इदारों को करप्ट करने में हम आवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने इसीलिए किया कि कहीं ये शेर हम पर भी फिट होता है। जी, हम पर क्यों फिट होता है कि हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, आप दूसरे हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, जल्दी मैं वही कह रहा हूं कि हम शॉर्टकट करना चाहते हैं। जब हम शॉर्टकट करना चाहते हैं तो हम रिश्वत के अंदर चले जाते हैं और फिर हम भी उतने ही मुजरिम बन जाते हैं जितने इदारे मुजरिम। अब जैसे अंडर इनवाइसिंग होती है, इनवाइसिंग जो होती है वो इदारों के मिले बगैर नहीं हो सकती। नहीं भाई, अंडर इनवॉइसिंग आदमी क्यों करता है कि अगर हम एक्चुअल भी बता देना उनको, तो उन्होंने हमसे फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज करना है। मैं मिसाल दे रहा हूं, ईओबीआई है, मेरी फैक्ट्री में 20 लोग काम कर रहे हैं, मैं अगर 20 लोगों का एक्चुअल भर दूं ना, तब भी उन्होंने कहना आपकी फैक्ट्री में 50 है, मैं कहां जाऊं? लेकिन एक बात है, मैं किसको अपना ये प्रॉब्लम बताऊं? लेकिन एक बात है, मैंने देखा कि ईओबीआई की रिकॉर्ड भी देखा कि अक्सर जो 50 अफराद होते हैं तो अमूमन लोग 25 ही करवाते हैं। नहीं बिलाल भाई, देखिए इसकी कैटेगरी है, अब वो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें। देखिए उनका एक फार्मूला है, जो आदमी 50,000 रुपए से ऊपर तनख्वाह ले रहा है, या जिस आदमी की तनख्वाह या दिहाड़ी या मजदूरी या जो भी आप उसको नाम देते हैं 50,000 अबव होगी, उसके ऊपर ईओबीआई नहीं लगता। मैं समझ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न भरता है, वो रिटर्न भरता है। जो रिटर्न नहीं भरता, अब जो आप हमारी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंट फैक्ट्रीज की जो बात कर रहे हैं कि वहां वो लोग पूरा नहीं दिखाते, हमारे पास लेबर परमानेंट नहीं होती। हाँ, वो दिहाड़ी पे होती है। एग्जैक्टली, एक दिन कोई है, दूसरे दिन कोई है, तीसरा दिन कोई है, तो हम उस लेबर का ईओबीआई या सेसी भरते हैं जो हमारी परमानेंट लेबर। आई नो वेरी वेल। जी फैसल साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपका ताल्लुक जो है शिपिंग इंडस्ट्री से भी है, क्या सूरत है बंदरगाहों की? मैंने सुना कि जनाब के फैसले सिस्टम जो लेकर आए प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका फायदा नहीं है। सर देखें, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरने दें। कितने दिन? देखें, ये एक आया है सिस्टम, देखिए दुनिया भर में ये चलता हुआ सिस्टम है। एक मेरी बात, परसों एक ताजिर की कॉल आई, कहने लगा कि मैं अपना माल छुड़वाने के लिए गया, जो $100 था वो $150 हो गया, जो $150 में छूटता था वो $200 हो गया। मैं आपको उसके ऊपर बताता हूं, ये सिस्टम जो है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, ये दुनिया में चलता हुआ सिस्टम आया, तो आप लोग इस पे रेजिस्ट क्यों नहीं करते? मेरी बात तो सुन लें पहले। ये सिस्टम दुनिया में चलता हुआ आया है, ये ऐसा नाकाम 2 नंबर और गया पड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन हर चीजों को, सिस्टम को लागू करने के लिए पहले वो ग्राउंड बनाया जाता है, चीजें बनाई जाती हैं। मैं ये चैम्बर में भी बैठ के बात करता हूं, एसोसिएशन में भी बैठ के बात करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जितने भी टर्मिनल हैं वो सारे के सारे बाहर के हैं, हमारा लोकल तो है नहीं, ठीक है ना। ये हमें इनवॉइसिंग डॉलर में क्यों करते हैं? कोई भी दुनिया भर में लोकल चार्जेस जो होते हैं ना सर, वो डॉलर में, फॉरेन करेंसी में नहीं होते हैं, वो लोकल करेंसी में होते हैं। इसकी वजह पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं नहीं बिल्कुल जल्दी समझा रहा हूं। फिर उसके बाद जो डॉलर का रेट होता है ना, वो 10 रुपए ज्यादा होता है, क्योंकि उनको रेमिटेंसेस करने पड़ते हैं कहीं अरसे के बाद, तो
तो ये सारे सब पहले सिस्टम को पहले सही किया जाए। यही चार्ज मैं आपको ना $100 से आपको $150 पड़ गया। एक चीज है, अगर आपकी 25 दिन की बजाय 5 दिन में अगर हो गई है तो उसके लिए आप थोड़ा सा ऊपर चार्जेस दे सकते हो, प्रीमियम मतलब दे सकते हो। आप कस्टम की तरफ से वजाहत दे रहे हैं कि जो वो ऊपर पैसे ले रहे हैं ये सिस्टम का हिस्सा है। सर ये यानी कि दूर नहीं करने के मुझे लिए। देखे मुझे अभी इसकी हकीकत का नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता है। मैं किसी के एक दो के सुनने के बाद अभी जुम्मा 8 दिन एक चीज लगी हुई है। देखिए हर चीज में ना खिलाफत में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे सही है। मैं सिस्टम को फेसलेस वाला जो है ये बिल्कुल सिस्टम सही है, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, इसको आगे कैसे चलाया जा रहा है, ये देखना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी चीज लगी नहीं, अभी जो है वो अपने गन्ना जो है वो घुसेड़ा और अपने वो शरबत पिया कि नहीं भाई ये तो मीठा नहीं है, ये तो खराब तुम्हारा गन्ना है। थोड़ा सब्र करें। मतलब गन्ना अगर खराब हो तो मीठा हो जाएगा। सर वो यही तो कह रहा हूं कि सब्र तो करें कि हो क्या रहा है गन्ने की मशीन में, वो क्या चीज है, सक्रीन डालना है, क्या चीजें डालना, वो चीजें हैं। थोड़ा सा वेट करें। दूसरी चीज में एक चीज इसके ऊपर बात कर रहा था, जो बात आप लोग कह रहे थे कि जो EOBI की बातें कर रहे थे और सारी सब चीजों की बातें कर रहे थे। देखिए ये सारी सब चीजों का ना कोई फायदा नहीं है। ये तो अरसे दराज से होता चला आ रहा है। आप जो है अपने क्या नाम है लोगों को इसी तरीके रजिस्टर्ड करके चले आ रहे हैं। इन सारी सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैं हुकूमत को बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूं। EOBI से मैंने लोगों को देखा है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसे मिल रहे होते हैं। सर वो जो मिल रहे होते हैं ना, जिस तरीके ऐसी बात से नहीं सर मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से मिल रहे होते हैं ना, वो उससे अच्छा ये कि ना ही मिले तो अच्छा है। क्योंकि उनको पूरे अपने 40 साल 50 साल के रिकॉर्ड लेकर आना और फिर उनको सारी सब चीजें लेकर आना, यहाँ की कंपनी की NOC लेकर आओ, यहाँ की ये चीजें लेकर आओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ, इतने धक्के लगवा रहे होते हैं ना। रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन लेने जाते हैं तो उसमें भी यही होता है। थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बन सकता जिससे, देखिए हम टैक्स देने के लिए तो तैयार है ना, दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज टैक्स दे रहे हैं और भरपूर दे रहे हैं। बिल्कुल। हमें क्यों एक तरफ नहीं कर दिया जाता कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोडक्शन पर हो। ये सारी चीजों से हम कैसे फ्री हो सकते हैं? आप एक चैनल है ना, बहुत बड़ा चैनल है, पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है, सारे इदारे इसको सुन रहे होंगे। 2 सेकंड मेरी बात सुन लें। आपने बात बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की, लेकिन बात यह है कि हमने देखा कि इस दफा ताजिरों को सियासत में भी इन्वॉल्व होने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है ताजिरों को भी शौक। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, या आपके टाउन एसोसिएशन है, वो इस लीडर का है, वो इस लीडर का है। बिलाल भाई उसकी परसेंटेज बहुत मामूली है। नहीं मामूली नहीं, अब हो गई। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में 2-4 साल में हो गए। मेरी बात सुने, ये सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चरर को पता है, ये सारी चीजें बड़े इंडस्ट्रीज को पता है। वो इस्लामाबाद जाते हैं, वो मिनिस्टर से मिलते हैं, तो ये सब बातें वहां क्यों नहीं रखते? सर ये मुल्क है ना, सियासी पार्टियां चला रही है, हुकूमत नहीं चला रही, तो करना पड़ रहा, मजबूरी है, क्या करें। आपने जो बात की कि जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए तो सारे कहीं ना, वो नहीं मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि 100% अब्दुल्ला भाई मुझे सिर्फ इसका जवाब देना है। सियासत इन्वॉल्व नहीं है ना, हर गली मोहल्ले का एक एसोसिएशन है। आज आपने पूरी बात नहीं सुनी। कंप्लीट कर ले। वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन्होंने गलत काम करने हैं, ठीक है, जिन्होंने बिजली चोरी करनी है, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम पे गैस लेनी है, जिन्होंने दूसरी फैसिलिटी गवर्नमेंट से, हुकूमत से वसूल करनी है। एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट, एक आम दुकानदार, एक आम कारोबारी आदमी जो अपने कारोबार पर फोकस करता है, वो इन इदारों से परेशान है। देखिए आप बता दें कि किसी भी टाउन एसोसिएशन के सदर की फैक्ट्री पर छापा पड़ रहा है? नहीं। अगर पड़ जाए तो अगले 2 घंटों में जिसने छापा मारा था उसका जो हाल है, मैं कह रहा हूं ये काम आप आपके चैनल के तवज्जुह से पहुंचाएं लोगों तक कि एक आम आदमी की फैक्ट्री पे छापा पड़ जाए तो वो ऑफिसर आधे घंटे में सस्पेंड होना चाहिए, ना कि वो बड़े लीडरों की फैक्ट्रियों पे या बड़े बिजनेसमैनों की फैक्ट्रियों पे या बड़े कारोबार वाले तबके की फैक्ट्रियों पे जाकर कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन होता है। मैं ये चाहता हूं कि एक गरीब आदमी को वो फैसिलिटी मिले जो यहाँ के एक अमीर आदमी को मिलती है। जी अब्दुल्ला भाई, सर ये मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात, ये ऐसा हो नहीं सकता। इसकी वजह ये है, कराची में जो है ना उसका अलमिया क्या पता है? क्या? फेडरल गवर्नमेंट एक अलग सियासी पार्टी, सूबाई अपने गवर्नमेंट एक अलग पार्टी, आपकी लोकल बल्दियाती वो एक अलग सियासी पार्टी, जिसने यहाँ पे नेशनल असेंबली और अपने क्या नाम है प्रोविजनल असेंबली की सीटें जीती, वो एक अलग अपने क्या नाम है सियासी पार्टी।
बात यह है कि यहाँ पे ना नहीं है तो डिवाइड एंड रूल है सर, यही आपको तो divide समझा किया रहा गया हूं कि आपको यहाँ पे- डिवाइड कर दिया गया ताकि आप तरक्की कर ही ना सके। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं, तो फिर आपके मुश्तरका मसाइल है, मुश्तरका मसाइल है इसमें सबके, सबको इकट्ठा हो जाना लेकिन वो चाहिए। इकट्ठा नहीं हो सकते नहीं हो ना सर, इसी वजह से तो नहीं हो जी सकते। अब्दुल्ला साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये है ये कि मुझे सब पहले जैसे आपने कहा ना कि तिजारत में सियासत की वजह से नुकसान ज्यादा आप लोगों का हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी एसोसिएशन, वो ताजिर की एसोसिएशन हो या किसी और चीज की जी, जी। एसोसिएशन हो, उसको सियासत से बालातर होना चाहिए। सपोर्ट इलेक्शन के होना दिन जाके चाहिए। करे, सपोर्ट इलेक्शन के दिन जाके अपना वोट कास्ट करके वो तो करे, लाजमी सी बात वो है। समझ में हाँ। आती है। उसके अलावा वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है या वो कुछ बयानात दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरी एफिलिएशन आज मेट्रो के साथ हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो क्या मैं मेट्रो के खिलाफ बयान दे सकूंगा? नहीं दे सकेंगे। क्या मैं मेट्रो की गलती बता सकूंगा? नहीं। तो बड़े इदारे हों या छोटे इदारे हों, वो सबसे पहले बंदा अपनी तरफ करते हैं। और सेकेंडली एक लफ्ज बड़े अरसे से सुना जा रहा है, बड़ा ताजिर छोटा ताजिर। देखिए तिजारत छोटी बड़ी हो सकती है, ताजिर बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ एक है कि लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चर, एक है आपका एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, और एक है जो कॉटेज इंडस्ट्री। हम 3 हिस्सों में बांटते हैं इसको। तो एसएमईज तो छोटा और दरमियाना ताजिर ही कहलाएगा ना। वो उसका मकसद वो नहीं है जो आप उसका ले रहे मकसद ये नहीं है वो छोटा कि वो बड़ा आदमी है। वो बंदा छोटा है, business का उसका उस स्पर्श है। बिजनेस मैं की आपके वजह से। सवाल का जवाब हाँ, इसलिए दे business की रहा वजह से। हूं, बड़ा ताजिर और छोटा ताजिर। देखिए बड़े ताजिर के पास एफपीसीसीआई का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हाँ, कि चैम्बर ठीक का है, है। फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन पूरे है, बिल्कुल। पाकिस्तान को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं बड़े ताजिर के पास, तो चैम्बर मौजूद है, चैम्बर आपके मौजूद पास। है। छोटे ताजिर का चैम्बर से कोई लेना देना नहीं है, किसी दुकानदार से लेना देना नहीं है। भाई, उन्होंने मैं बारह- दुकानदार के बारह- बारे में के बात पास ज्यादा At the मेंबरशिप time of 12,000 जो आपके छोटे ताजिरों की मेंबरशिप है कराची और वो कराची चैम्बर में कितनी? इंडस्ट्री 12,000, मैं कहा 6,000 नहीं या सर, 7,000। नहीं सर, मैं आपको बता दूं 18,000 18,000 टोटल टोटल उनके वोटर है, 18,000 टोटल वोट है। 18,000 टोटल वोटर जी। है। और अगर आप जाते हैं तो ये 20% 20 साबित नहीं हो सकते। छोटे दुकानदार की बात करूं, जो दुकान उसमें इंपोर्टर, उसमें एक्सपोर्टर, मैं आम सी बात करो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी सिंध ताजिर इत्तेहाद है आपका ना, इसी तरह और कराची ताजिर इत्तेहाद है, अलायंस है, ये है वो है, इसमें तकरीबन लोग तो रजिस्टर्ड है कराची चैम्बर में। सर बिल्कुल रजिस्टर्ड है, मगर फिर किसी की जितने कपड़े भी की फैसले दुकान है, होंगे, किसी की खिलौने की सर दुकान वहां है। पर भी सियासत चल रही होगी ना, तो मैं तो यही तो कह रहा नहीं हूँ नहीं आपसे। सर, ऐसा नहीं है। वहां पर भी सियासत चल रही नहीं, होगी फैसल ना। भाई, फैसल आज- एक मिनट आपकी बात नहीं, बात यह है कि देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि आपका अगर किसी चीज से ताल्लुक है तो आप उसकी तरफ उंगली नहीं, नहीं उठाएंगे। नहीं ये बात तो ऐसा दुरुस्त मैं है। उनमें से नहीं हूं सर, आपको पता है। चले मैं उनमें बात से करते नहीं हूं। हैं जी, आप कंप्लीट करें बात को जरा। देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छा अभी मुझे किसी साहब ने कहा कि जी वो अंडर इनवॉइसिंग का तो फायदा आपको ही तो होता है। मैंने कहा भाई कैसे? उसने कहा यार ये 10 रुपए का पहले हम 3 रुपए का शो करते हैं और 1 रुपया नफा रख के 5 रुपए में आपको दे देते हैं, तो ठीक है। बेसिक तो 5 आपके बचे। आप मुझे बताएं कि अभी अगर आप बाहर जाते हैं किसी भी लेवल के सामान परचेजिंग के लिए, 100 रुपए की चीज आपको 100 में मिल जाए, तो क्या आप जन्नती नहीं है? हैं? जो मुल्क का हाल हो चुका है, सारा हम इदारों पे डाल दें, हमारी गलतियां भी बराबर है। लेकिन एक चीज और भी, अवाम ये कहती है कि 5 रुपए हुकूमत बढ़ाती है, 50 रुपए दुकानदार बढ़ा देता है। नहीं, अब उसमें कोविड के टाइम पे हाँ। कमिश्नर साहब के पास हम गए और हमने बाकायदा से उनको कहा कि जी ये 100 रुपए वाली चीज 500 रुपए की बिक रही है, तो बराए मेहरबानी इसको देखें। उस वक्त तमाम किस्म के चीजें बनती, सिर्फ स्टोर्स खुले हुए थे बड़े, जहां पर मेडिसिन भी सर, मिलेगी उस और चीजें भी मिलेगी। कमिश्नर की प्राइस कमेटी का मैं मेंबर रहा हूं, सर मैं मैंने मेंबर रहा हूं, और ऑफर दी, मैंने खुद छोड़ी उसको। किस तरह रेट माते मैंने होते हैं उनको आपको अंदाजा ऑफर दी। नहीं है। बिलाल भाई, सर, हम आपको पूरी टीम थोड़ी देते सी हैं। बात करना चाहूंगा कि हम बहस बराए बहस पर अगर रहेंगे ना, हाँ। तो हम ये साबित करने में रहेंगे कि जी शहर में ऐसा हो रहा है, मुल्क में ऐसा हो रहा है। आप कोई सोल्यूशन बताएं। सर हम कसूरवार पहले अपने नहीं, आप- हमें करना पड़ेगा, अमल हमें कौन ही करेगा? करना पड़ेगा। बता हमें रहे तो सर, हम करेंगे। बता के हम थक गए करेंगे। हैं। नहीं देखें, रोज बताते हैं। अब्दुल्ला शरीफ साहब ने एक बात कही, हाँ। एक बात कही, और मुझे ये बात उनकी ये पसंद आई कि लाजमी सी बात है कि मैं अगर किसी एसोसिएशन से वाबस्ता हूं, तो मैं अपने एसोसिएशन को बुरा थोड़ी कहूंगा, उसमें भले कुछ भी करप्शन होता रहे। नहीं। ये बात थी, नहीं, बात दुरुस्त है। देखिए, फिर तो बात ऐसी बात। फारूक भाई, और बात यह है कि आप जिस जगह मौजूद हैं, आपकी मतलब बेझिझक आप ये बताएं कि हाँ ये गलत है, ये सही है। मेरे लेकिन ख्याल ऐसा में कि होता नहीं है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। होता नहीं। उस लेवल पे नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी इब्तिदा हो चुकी है कि गलत को गलत और सही को सही कहने वाला जो पैटर्न है ना, मैं सिर्फ वो आपकी चल तरफ पड़ा से है। नहीं कह रहा, मैं हाँ। एक नहीं मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात मैं कर रहा हूँ आपको ओवरऑल पर ही कह रहा हूँ कि मेरा मैसेज एक दफा क्या हुआ कि सही को सही कोरोना में कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। छालिया की मतलब ये स्मगलिंग होती थी, और ये भी छालिया जो स्मगलिंग हो रही है, इसमें भी हुकूमत का है कि हुकूमत को खोल देना चाहिए यार।
क्या उनके पाबंदी की वजह से छालियां आना बंद हो गया क्या? बल्कि लोगों के रास्ते खुल गए जेब के। वो यहाँ आगे साहब वो नकाब है, मजलूम है, यूं छापे पड़ते हैं दुकानों पर, ये होता है वो होता है, ली मार्केट में इधर उधर। बाद में पता चला जनाब कि वो तो खुद स्मगलर है। अब स्मगलिंग के मान पे एफपीआर छापा मारेगी नहीं मारेगी, स्ट्रीम छापा मारेगी नहीं मारेगी, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि देखिए ताजिर भी जो है बातों का मजलूम बन जाता है। मतलब गलत काम किया अब उस पर, जैसे आजकल बड़ी तेजी हो गई है पीओएस के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, जो एफबीआर है वो दुकानों पर सील कर रही है। बिलाल भाई, मैंने अभी आपको बात की, आप लोग अगर थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान में रखें और याद रखें कि इदारे जो है ना, इदारे उनको खराब हम ही ने किया है, ठीक है? अच्छा, हम में से आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो ताजिर है वो पॉलिटिक्स में चले गए, मैंने उसका आपको जवाब दिया। ये आपने कहा ना कि वो खुद स्मगलर है, तो उसने स्मगलर के भेस में एक एसोसिएशन बनाई और उसने अपने साथ 20 लोगों को जमा किया और उसने आपकी हमारी सपोर्ट ली। अच्छा, उसके जो नीचे लोग थे, जो सही काम करने वाले लोग थे, देखिए उसको नहीं पता कि जो आपका इस वक्त सदर बन गया है या जो आपका चेयरमैन है उसके अज़ाइम क्या है, उसके मकासिद क्या है। ये तो लोगों को, जो सही लोग हैं उनको, लोगों को अवेयरनेस देना पड़ेगी। मैंने देखा टाउन एसोसिएशन के अक्सर जो चेयरमैन है आपके वो अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग, काफी बोल्डली बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल है कि एसोसिएशन, हम अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं, फैसल मुईज की अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से फाइट करता है। मैं आपसे एक है ना, एक आपका प्लस पॉइंट यही है, उसका कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए वो बेझिझक हर किसी काम कर लेता है, उससे खौफ नहीं होता ना उसकी फैक्ट्री में छापा पड़ेगा। ये बात है कि बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं। फैसल भाई, मैं मजीद बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इन सब का हल क्या है, सोल्यूशन पे आ जाए। तो सोल्यूशन जो है ना, वो किताबें भर दी हैं, सब कुछ मालूम है इनको, सब कुछ पता है इनको। सोल्यूशन देते हैं ना, ये इसके अगेंस्ट काम करते हैं। कौन? इदारे हमारी हुकूमत है। आप सिर्फ इदारों को सारे सब लोग नहीं, इसमें हम भी शामिल हैं सर। मैं आपको शामिल किया जाता है। देखें, मैं पर्सनल, देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हवा में उड़ी हुई बात नहीं करता हूं। पुलिस बदनाम है, पुलिस बदनाम है, लेकिन आज भी पुलिस में ऐसे लोग हैं जो कि रिश्वत नहीं लेते। बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, पुलिस के पास नफरी है, पुलिस के पास अब मोबाइलें हैं, अब पुलिस के पास गोलियां हैं, आप पुलिस को काम नहीं करने देते ना। 4 करोड़ की आबादी डिक्लेयर करें, 4 करोड़ की आबादी क्यों करी आपने? 4 करोड़ की आबादी, तो 4 करोड़ की आबादी कराची शहर की है, आप कहते हैं हुकूमत 1.5 करोड़ करती है, 1.25 करोड़ की, तो उसके हिसाब से पुलिस आपकी कम है, बिल्कुल कम। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं। देखें, मैं जो बात कह रहा हूं ना, उसमें मैं खुद भी हूं, लेकिन क्यों हूं, किस लिए हूं मैं, मुझसे करवाया जाता है सर, मुझे मेरे पर। अभी आपने सीडीडी का देखा, सीडीडी के एहलकार जो हमारे तावान में मुलविस हैं। देखिए काली भेड़े हर जगह पर। मुझे एक बात बताएं, अगर मुलविस हैं, मुझे एक बात बताएं, एक हो गया ना, उसके अलावा और कितनी ऐसी चीजें जिसके पास सरपरस्ती होती है? कच्चे के डाकू नहीं है आज कितने अरसे से, आप मुझे बता दें। यहाँ पे अपने क्या नाम है, ये खाली सीटीडी का मसला है, ये मनशियात का काम हमारे यहाँ नहीं होता। ये मनशियात आती कहां से, ये मोबाइल छीन के जाते कहां से? क्या अपने लॉ एंड ऑर्डर की चीजें सही हो गई हैं? मुझे आप बता दें। अभी ये साल शुरू हुआ है, आज 17 दिन में, 16 से 17 दिन में 25 से 30 जो हैं वो अपने क्या नाम है एक्सीडेंट हो चुके हैं। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, 1 महीना हो गया, कोई अभी तक रूल नहीं निकला डंपर के ऊपर, कोई चीजें भी अभी तक नहीं हुई हैवी ट्रैफिक के ऊपर। बात असल में ये है कि देखें, हर चीजें जो है ना, हम हैं खराब, बिल्कुल हैं खराब। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं ना। आप बताएं, कराची वाला सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। अगर हम खराब है, मत लो टैक्स हमसे, हमारी दुकानें बंद कर दो। कराची वाला टैक्स कैसे दे रहा है? मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मुझे आखिरी लम्हात में सिर्फ शब्दों शहीद बताएं कि व्हाट इज द सोल्यूशन। बस सर, सोल्यूशन ये है कि अगर मैंने किसी एसोसिएशन के हलफ बर्दारी पे हलफ उठाया है कि मुझे अपने ताजिर की हिफाजत करनी है, ख्याल करना है, तो फिर मुझे या तो उस हलफ को पूरा करना चाहिए। करते हैं लोग। वरना मैं घर पे बैठ अपने समेत 90% नहीं मानता। अगर आपने हलफ उठाया तो आपकी जिम्मेदारी है या अपना हलफ वापस करें और फिर आप कहें जी मैंने जो करना है मेरी मर्जी। मतलब कि ताजिरों के साथ जो मसाइल हैं, वो मसाइल में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो अपने वादे से मुकरना। सर, मैं आपको 1 मिनट लूंगा खाली, 1 मिनट लूंगा खाली। मैं FPCCI में टैक्स का कन्वीनियर भी हूं, ऑल स्मॉल इंडस्ट्री का, और मैंने तमाम ताजिर एसोसिएशंस को मैसेज भेजा कि जी 2025 में
जो हमारे एसवीपी है साकिब फयाज साहब, वो गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे तो जितने जिस मार्केट के मामलात हैं वो हमें लेटर हेड पे लिख के दे दें ताकि हम उसको आगे लेके जाएं। आप यकीन करें 40 बार मैं मैसेज कम से कम कर चुका हूं, 10-12 को मैंने कॉल्स भी किए। एक पॉइंट मुझे बताएं, कोई मिनट्स नहीं देते आपको? मालूम ही नहीं है ना। तो ये तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना प्रेसिडेंट सर, साहब मालूम से। ही नहीं है ना। आतिफ अकरम शेख साहब से बोलना चाहिए ना। सर शेख साहब, मैं तो कह रहा हूं ना, शेख हमीद साहब के कहने पे एफपीसीसीआई में कह रहा मैं। चले, आप सोल्यूशन क्या कह रहे हैं कि हम अपने वादे को पूरा नहीं करते? पहले हमें ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल। जी फारूक भाई, सेम बात। सोल्यूशन कि क्या? जब हम अपने आप से वफादार हो जाएंगे, हम अपनी नीयतों को ठीक कर लेंगे, तो पहला स्टेप हमें, फिर इदारा भी ठीक होगा, फिर हुकूमत भी ठीक होगी और फिर चीजें भी ठीक होंगी। हम अपने गिरेबान में झांककर अपने काम को आज से ये तय करें कि हम अपने काम को सीधा चलाएंगे, मतलब इसमें बसाई लाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। हलफ लिया है हाँ, उस पर उसकी पासदारी करना होगी, उसकी पासदारी करना होगी। जी, मैं ये कहता हूं कि मैं तो हुई हम कराची, कब शॉर्ट अल्फाज मैं तो हुई हम कराची, मैं हम के साथ हूं, हम सब साथ हैं, हम एक हैं। लेकिन बात यह है हमारी सुनता कौन है? हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं, हम खुद ही अपने सब कुछ करने वाले हैं। वो सुनने वाला कोई नहीं है, सुनाने वाला सुनने वाला चाहिए हमें, सुनने वाला चाहिए। बात यह है कि हमारी हमारी सबसे बुरी आदत यह है हम लोगों की, हम दूसरों की सुनते नहीं है और अपनी करते हैं। तो हमें सुनने वाला करनी पड़ेगी जब सुनने रहे। थैंक यू, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और आपने जो भी जिस तरह बात की, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुल के बात की है और बहुत खुल के बात की है। और आई थिंक सो कि हम यहाँ तो सिर्फ यही तबसरा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बेपनाह तरक्की दे और हुकूमत को एक विजन जो है कि 60 से 70 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट करनी है, अल्लाह ताला उनको इसमें करने में जो है वो बरकत भी दे और हमारे ताजिर हज़रात के मसाइल भी हल करे। और इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे, यकीनी तौर पर हम 60-70 क्या मेरे ख्याल पे 50 भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस हवाले से अपने जो ताजिरों के मसाइल को हल करेंगे। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हाफ़िज़।